बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदुम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी वायरल है और अगर ये कहा जाए तो बेजा और गलत नहीं होगा कि वो आजकल सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक बनी हुई है। वो है अखिलेश यादव साहब का अपनी पार्टी के कुछ मेंबरान के साथ मस्जिद में एंटर होना और वहाँ जाकर मीटिंग करना। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब रामपुर सीट से एमपी हैं और वो पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम भी हैं और वो समाजवादी पार्टी से एमपी हैं। कहा यह जा रहा है कि अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने में कुछ टाइम बाकी था। उन्होंने अपनी पार्टी के मेंबरान से कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और समाजवादी पार्टी के कुछ मेंबरान उनके साथ जाकर पार्लियामेंट की मस्जिद में बैठ गए। उस मीटिंग के कुछ फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गए तो बरसर इख्तिदार पार्टी ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसके कुछ लोगों ने इस बात को लेकर मुद्दा बना दिया। उन्होंने ये कहा कि धार्मिक स्थल यानी मस्जिद को राजनीतिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जिसकी वजह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। उन्होंने इस बात को इस कदर बार बयान किया कि बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही बल्कि एक दूसरा टॉपिक भी इसके साथ जुड़ गया। वो था मौलाना साजिद रशीदी साहब का एक स्टेटमेंट जारी करना। उन्होंने डिम्पल यादव साहिबा के बारे में जो कमेंट पास किया, उसकी वजह से मीडिया वालों को मज़ीद मिर्च मसाला हाथ लग गया और ये खबर हॉट टॉपिक बन गई। मौलाना साजिद रशीदी ने और दीगर कुछ लोगों ने जो स्टेटमेंट पास किया था उसमें बुनियादी तौर पर दो बातें थी। एक तो ये थी कि भाई औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती हैं और दूसरा ये कि डिम्पल यादव साहिबा ने जो साड़ी पहनी हुई थी उसकी वजह से उनकी बॉडी का कुछ पार्ट खुला हुआ था जिसकी वजह से जिस्म नज़र आ रहा था। तो इस बात को बुनियाद बनाकर उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की और जो कमेंट पास किया वो ज़रा सही नहीं था। उसके अल्फाज और उसके शब्दों का चुनाव सही नहीं था, जिसकी वजह से गोया मजाक बन गया। और होना भी यही चाहिए कि जब आदमी कोई भी बात बोले तो लफ्ज़ों का चुनाव और शब्दों का इस्तेमाल ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरे का मजाक न बने, तज़हीक आमेज़ पहलू नहीं होना चाहिए। और यहाँ ऐसा ही हुआ है। हालांकि इस्लाम भी हमें सिखाता है कि इंसानियत का एहतराम होना चाहिए और बतौर ख़ास औरत की रिस्पेक्ट करना इस्लाम सिखाता है। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की थी उसको यहाँ बयान नहीं किया जा रहा है। बहरहाल वो सही नहीं था। अब बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। जब वो कमेंट मौलाना साजिद रशीदी ने दिया तो मौलाना साजिद रशीदी साहब पर भी बहुत लेदे हुई और मुसलमानों ने भी उन्हें बहुत सख्त सुस्त कहा। हत्ता कि उनके बारे में ये भी कहा गया कि उनका मकसद डिबेट में जाना कोई मुसलमानों के लिए नहीं होता है बल्कि वो अपना रोज़ी रोटी का मसला हल करने जाते हैं। वो अपनी डिबेट के 5-5 हज़ार रुपये या जो भी कुछ लेते हैं वो लेते हैं और उसकी वजह से वो मीडिया में जाकर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे मीडिया वालों को मिर्च मसाला हाथ लगता है और फिर मुसलमानों पर डिबेट होती चली जाती है। बल्कि इस मरतबा तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि साजिद रशीदी साहब को स्टूडियो के अंदर कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिए, जिसकी वजह से ये मसला भी बहरहाल ख़राब हो गया। इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। एक तो यह है कि मुसलमान सो कॉल्ड मौलवीज़ जो डिबेट्स में जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने हिसाब से तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के नुमाइंदा होते हैं, हम मुस्लिम धर्मगुरु होने की हैसियत से वहाँ जाने जाते हैं और हम मुसलमानों का पक्ष रखते हैं। लेकिन मुसलमान इस बात से मुतमईन नहीं है बल्कि वो नाराज़ है। उनका कहना यह है कि मुसलमानों के प्रतिनिधि और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि ये अपना मसला हल करने जाते हैं। लिहाजा जब मुसलमानों ने उनको अपना नुमाइंदा नहीं बनाया है तो उन्हें जाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि वो जिस डिबेट में जाते हैं और उस डिबेट का जो टॉपिक होता है वो उस टॉपिक के बारे में कुछ जानते भी नहीं, उनके पास सही कोई कंटेंट नहीं होता है जिसके बारे में वो सही डिबेट कर सकें, अपना पक्ष रख सकें, मुसलमानों का प्रतिनिधि बनकर उनकी तरफ से कुछ वकालत कर सकें। उनके पास खुद ही कुछ सही मालूमात नहीं होती हैं तो वो राजनीति के बजाय धार्मिक हो जाती है डिबेट और फिर कोई ख़ास फ़ायदा उसका हासिल नहीं होता है बल्कि मुसलमानों का मजाक बनता है। और कई मरतबा तो ऐसा हुआ है कि इस्लाम के अहकाम का ही मजाक बनने लगता है। लिहाजा उनको जाने की क्या ज़रूरत है। और अगर किसी को जाना ही है तो ऐसे लोगों को जाना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो सही भरपूर जानकारी रखते हैं। दूसरा मसला ये है कि क्या औरतें मस्जिद में जा सकती हैं या नहीं, ये मसला भी ज़ेर बहस है। तो याद रखना चाहिए कि ख़वातीन भी ख़ास ज़ाब्तों और उसूल की रियायत के साथ प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मस्जिद जा सकती हैं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जहाँ बाकायदा ख़वातीन मुसलमान औरतें बिलख़ुसूस मस्जिद में जाती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं और जहाँ नमाज़ों का भी कोई मसला नहीं है, वहाँ मतलब नमाज़ों के लिए कोई जगह ख़ास नहीं है, वहाँ हफ्तेवारी या माहाना मंथली कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, इस्लाह मुआशरा का, दीन ईमान सिखाने की कोई मेहनत होती है, वहाँ बतौर ख़ास मुसलमान औरतें जाती हैं और जाना जायज़ भी है बशर्ते कि वो पाक हों और उन पर गुस्ल फ़र्ज़ ना हो। इसी तरह जहाँ तक ताल्लुक़ है गैर मुस्लिम ख़वातीन का, तो वो भी मस्जिद में जा सकती हैं। उसके लिए भी ज़रूरी है कि उन्होंने जो कपड़े ज़ेबतन किए हुए हैं, जो कपड़े पहने हुए हैं, वो प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब उनका जिस्म पूरा ढका हुआ होना चाहिए और उनके जिस्म पर ज़ाहिरी कोई नजासत और गंदगी नहीं होनी चाहिए।
اور یہ صرف مسجد ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان میں نہ جانے کتنے دھرم ہیں، ان کے جو دھارمک استھل ہیں، ریلیجیس پلیسز ہیں، ان کا ایک خاص پروٹوکول ہے، ضابطہ ہے۔ اب اگر کوئی لیڈی مندر میں جانا چاہتی ہے تو وہ باقاعدہ پراپر کپڑے پہنتی ہے، شارٹ پہن کر نہیں جاتی ہے، بہت سی مرتبہ پلو لے کر جاتی ہے، اور اپنا جس کا جو دھارمک کاریہ کرم ہوتا ہے وہ اس کو پورا پرفارم کرتی ہے۔ اسی طرح جو سکھ حضرات ہیں، ان کا جو گرودوارا ہوتا ہے وہاں بھی جانے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہاں جانے کے لیے کپڑے صحیح ہونے چاہیے، جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اور سر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو پھر مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ مسلمانوں کی نظروں میں مسجد اس روئے زمین کا، دھرتی کا سب سے مقدس ٹکڑا ہے، تو مسجد میں جانے کا بھی خاص پروٹوکول ہے۔ اسی لیے بہت سی مرتبہ ہمارے یہاں جو ٹورسٹ پلیسز ہیں اور وہاں جو پرانی تاریخی ہسٹوریکل مسجدیں ہیں، وہاں جب انگریز عورتیں شارٹ کپڑوں میں آ جاتی ہیں تو باقاعدہ انہیں کپڑے دیے جاتے ہیں انٹری سے پہلے کہ وہ یہ کپڑا پہن لیں، پھر اس کے بعد مسجد میں وہ انٹر ہو سکتی ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جانے والی عورتوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور وہاں مسجد کے گیٹ پر جو کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ جامع مسجد ہے، بھوپال کی تاج المساجد ہے، اسی طرح آگرہ کے قلعے کی مسجد ہے، تاریخی مسجدیں ہیں، وہاں جاتی ہیں تو باقاعدہ ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی جو مسجدیں ہیں، ترکی میں، استنبول میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، غیر مسلم لیڈیز بھی ان کو دیکھنے جاتی ہیں تو ان کو باقاعدہ گیٹ پر کپڑے دیے جاتے ہیں کہ یہ پہن کر وہ اندر جا سکتی ہیں۔ تو بہرحال مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں جانے کے کچھ آداب ہیں، مستحبات ہیں، کچھ پروٹوکول ہیں، ان کی رعایت کرنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب ڈمپل یادو صاحبہ جب گئی تھی تو مولانا محب اللہ ندوی صاحب کو اگر یاد ہو تو ان کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے تھی، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ رہا ہو، جلدی جلدی میں آدمی کو یاد نہیں رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جاننا بھی ضروری ہے، اور جو مسلم سو کالڈ دھرم گرو بن کر ڈیبیٹوں میں جاتے ہیں ان کو بھی ذرا اپنے حرکتوں پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔